वातावरण खराब करने की बात करते हैं। जो सदन में इन्होंने 3 दिन से किया, अगर सदन में बैठ के माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी कहा चर्चा करने के लिए आप बैठिए, हम हर मुद्दे पे चर्चा करेंगे, तो भाई ये दुर्भाग्य है इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए कि ऐसा विपक्ष है जो सदन चलने नहीं दे रहा है और बेकार के मुद्दों पे अपनी बातें रख रहा है। मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा, हर बार अपने शब्दों में कहा है कि जो रिपोर्ट आएगी, जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। तो विपक्ष को इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं, हमारी सरकार निरंतर इसकी मॉनिटरिंग कर रही है और जो एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, कोई भी हो, उस पर निष्पक्ष कार्रवाई होगी और कोई भी बचने नहीं पाएगा। तो एक बार फिर से हमारी मौजूदगी हो गई है विधानसभा परिसर के अंदर और हमारे साथ हैं 274 विधानसभा बीकापुर से विधायक श्री अमित सिंह चौहान जी। हमारे कुछ सवाल हैं, कुछ क्षेत्र से संबंधित भी सवाल हैं, लेकिन अभी मैं वो सवाल करूंगी जो यहाँ पे सदन में बहुत सारे हंगामे हो रहे हैं। लगातार 3 दिनों से मैं देख रही हूँ कि समाजवादी पार्टी लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रही है बीजेपी पर। सर, मेरा पूछना आपसे ये है कि अभी तक जो है समाजवादी पार्टी भगवान श्री राम को काल्पनिक बता रही थी और जब इनविटेशन मिला तो वहां पर गई भी नहीं प्राण प्रतिष्ठा में, मंदिर के बिल्कुल खिलाफ थी। अब ऐसा क्या सीन आ गया है कि समाजवादी पार्टी अब जब चढ़ावा चोरी हो गया है, कुछ चीजें इधर उधर हो गई हैं, तो बार बार मतलब मेन मुद्दा वही समाजवादी पार्टी उठा रही है कि बीजेपी जो है वो चोर है, चंदा चोर कहाँ मिलेंगे, तो नारे लगा रहे हैं उल्टे सीधे बीजेपी के दफ्तर में। इस पर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, 2017 से जब से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बनी, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, समाजवादी पार्टी जब से विपक्ष में आई है वो विकास पे बात ही नहीं करना चाहती है। चाहे 17 से 22 का कार्यकाल रहा हो, चाहे 22 से अब का कार्यकाल रहा हो। इस द्वितीय कार्यकाल में भी 4.5 साल का वर्ष बीत गया और इन्होंने कभी विकास पे बात नहीं की। हमेशा इन्होंने अनर्गल बातें की। जो 3 दिन का सदन चला उसमें भी इन्होंने सदन चलने नहीं दिया, मुद्दों पे चर्चा नहीं करनी थी और ये बार बार ये मंदिर का मुद्दा लेके आते रहे। जब माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने इसी विधानसभा में सबको आमंत्रण दिया था कि सारे माननीय विधायकगण अयोध्या चलेंगे, दर्शन करेंगे, तब समाजवादी पार्टी ने, विपक्ष ने इसका बहिष्कार कर दिया और आज वो चंदा पे अपनी बात रख रहे हैं। कभी इनसे पूछिए, कभी मंदिर गए हैं क्या? राम मंदिर बने हुए, इतना जो भव्य मंदिर बना है, कभी समाजवादी पार्टी का कोई नेता वहां पे दर्शन करने नहीं गया और आज इनको अनर्गल मुद्दा, ये विकास पे बात नहीं करते, कनेक्टिविटी पे बात नहीं करते, सड़क पे बात नहीं करते, सुरक्षा पे बात नहीं करते, स्वास्थ्य पे बात नहीं करते। अगर बात करते हैं जो देश में जो भी वातावरण खराब करने की बात करते हैं, जो सदन में इन्होंने 3 दिन से किया, अगर सदन में बैठ के माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी कहा चर्चा करने के लिए आप बैठिए, हम हर मुद्दे पे चर्चा करेंगे। और दूसरा, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा, माननीय वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि आप बैठिए, हम पूरी चर्चा करेंगे, आपकी बात सुनेंगे और आपकी बातों का जवाब देंगे। लेकिन इन्होंने बेल में आके 3 दिन हंगामा किया और अंततः आज सदन खत्म हुआ। तो भाई ये दुर्भाग्य है इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए कि ऐसा विपक्ष है जो सदन चलने नहीं दे रहा है और बेकार के मुद्दों पे अपनी बातें रख रहा है। सर, आपको नहीं लगता है कि जिस मंदिर में, जो कि वर्ल्ड लेवल की अब अयोध्या बन गई है और उस मंदिर में इतनी सिक्योरिटी है, इतनी कैमरे हैं कि लोग अपना फोन लेकर नहीं जा सकते हैं, चेकिंग होती है, तो वहां पर चढ़ावे की चोरी कैसे हो सकती है? देखिए, जो भी ये स्थितियां बनी, सर किसी ने तो उसमें कुछ घालमेल किया है जरूर। बिल्कुल। देखिए, ये जो मंदिर का मुद्दा है, भगवान श्री राम के मंदिर में जो चढ़ावा का मुद्दा है, इस पे जांच कमेटी इस पे गठित हुई है और जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद जो भी इस पे दोषी होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा, हर बार अपने शब्दों में कहा है कि जो रिपोर्ट आएगी, जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। तो विपक्ष को इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं, हमारी सरकार निरंतर इसकी मॉनिटरिंग कर रही है और जो एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, कोई भी हो, उस पर निष्पक्ष कार्रवाई होगी और कोई भी बचने नहीं पाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बार बार अपने संबोधन स्पष्ट किया, लेकिन विपक्ष इसको भी मुद्दा बना रहा। जब हमारी सरकार ने इसकी जांच शुरू करा दी है और सरकार ने कहा है जो दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे, तो विपक्ष के पास मुद्दा नहीं बना। वो इसको जानबूझ के, इसको सदन से लेकर सड़क तक इस पे लड़ाई लड़ रहे हैं और कोई इस पे मुद्दा नहीं उनके पास। आपने अभी विकास की बात की कि समाजवादी पार्टी जो है विकास की बात नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ चंदा चोरी की बात कर रही, मंदिर की बात कर रही है। तो हमने कि जैसा पहले आप सभी दर्शकों को बताया कि हम भी माननीय विधायक जी के क्षेत्र से ही संबंध रखते हैं,
तो आपने अपने क्षेत्र में क्या विकास किया? हम अपने क्षेत्र में जब जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कौन सी जगह पे आ गई हूँ, वहाँ की सड़कें टूटी फूटी, ना कोई रोड, ना कच्ची पक्की, मतलब वहाँ पे इवन खड़ंजे भी नहीं बिछे हुए हैं। मैं बता दूं, बारिश होती है तो अगर 10 मिनट की बारिश हो जाती है तो तैरना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास 1 घंटे का समय तो पूरी बात बता दूं। शुरू करिए हमारी विधानसभा के 1 नंबर बूथ से, सीवार से। सीवार मुख्य मार्ग से सीवार हनुमान मंदिर तक सड़क का चौड़ीकरण उच्चीकरण हमारी कार्यकाल में हुआ। आप बात कर लिए रौनाही देवड़ी सड़क की, उस सड़क का चौड़ीकरण उच्चीकरण हमारी कार्यकाल में हुआ। आप बात कर लीजिए NH 27 से सीहोर घाट तक, उस सड़क का चौड़ीकरण उच्चीकरण हमारी सरकार में हुआ। आप बात कर लिए बड़ा गांव सड़क जो मुख्य बाजार है, उस सड़क का चौड़ीकरण और उच्चीकरण हमारी सरकार में हुआ। आप बात कर लीजिए हमारी ढेमुआ से लेकर और ब्लॉक मुख्यालय तक सुचित्तागंज बाजार होती है सड़क का, उस सड़क का चौड़ीकरण उच्चीकरण हमारी सरकार में हुआ। आप बात कर लीजिए सुचित्तागंज बाजार के नहर पे जो जाम लगता था, उस पुल का दोहरीकरण हमारी सरकार में होने जा रहा है। आप बात कर लिए मसौदा सुचित्तागंज सड़क जो किसानों की दृष्टि से मसौदा मिल की महत्वपूर्ण सड़क थी, उस सड़क का चौड़ीकरण उच्चीकरण हमारी सरकार में हुआ। आप बात कर लीजिए आपकी जलालपुर से लेके आपकी रामपुर बगन होते हुए चनाहा मार्ग का, वो सड़क का चौड़ीकरण उच्चीकरण हमारी काल में हुआ। आप बात कर लीजिए जलालपुर से लेके सागन सड़क कर, उस सड़क का चौड़ीकरण उच्चीकरण हमारी कार्यकाल में हुआ। आप बात कर लीजिए कोतवाली बीकापुर से लेकर जाना बाजार तक, उस सड़क का चौड़ीकरण उच्चीकरण हमारी कार्यकाल में हुआ। आप बात कर लीजिए हमारी विधानसभा मुख्य सड़क है प्रभात नगर सागंज दिल्ली साहबगंज मार्ग, उस सड़क का चौड़ीकरण उच्चीकरण हमारी कार्यकाल में हुआ। ऐसे तमाम आपकी जिस बिबियापुर की बात कर रहे हैं, बिबियापुर मैं वही कहने वाली थी कि आप जहाँ पे आपने विकास किया है उसका नाम गिना दिया आपने, बीबीपुर का नाम नहीं लिया। आपसे फिर मैं अपने ही कार्यकाल में दोबारा मिलूंगा और बिबियापुर सड़क जल्द ही उसकी स्वीकृति, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया, उसकी स्वीकृति जल्दी हो जाएगी और एक अच्छी सड़क बन के बिबियापुर तैयार हो गई। और आप अगर उस क्षेत्र में गई हो तो एक बिबियापुर का पुल भी मैंने दिया है, उस पुल का काम स्टार्ट हो गया है और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आप तुलना कर लीजिएगा और कभी चाहिएगा तो मैं रिपोर्ट कार्ड की एक एक गांव की सड़कों का और हमारे विकास कार्य, चाहे हमारे स्मार्ट क्लास की बात कर लीजिए, किसी जनप्रतिनिधि ने अभी तक 17 के पहले बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल के बारे में नहीं देखा, लेकिन हमने अपनी विधानसभा में चाहे विकासखंड सुहावल हो, विकासखंड बीकापुर हो, विकासखंड मसौदा हो या हरनटीनगंज के अंतर्गत आने वाले गाँव हो, उनके बच्चों में जो हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल बच्चे पढ़ते हैं, उनके बच्चों के एक अच्छा विद्यालय स्मार्ट क्लब के रूप में हमने दिया है। और जो सड़क बिबियापुर की वो जल्दी उसकी स्वीकृति हो जाएगी और वो हमारे ही कार्यकाल में बनेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। चलिए, तो देखने वाली बात रही कि स्वीकृति जल्दी हो जाएगी और सड़क बन जाएगी, लेकिन क्या हर बार की तरीके ये होगा कि एक बार उसको मसाला चटाया जाएगा, है ना, गिट्टी मोरंग पड़ेगा नहीं, बनेगा 6 महीने बाद फिर से टूट जाएगी? मैंने आपसे बोला कि आपसे मैं फिर अगर आप चाहोगे यहाँ पे और आप चाहोगे अपने विधानसभा के उस क्षेत्र में मिलूंगा और वो सड़क अच्छी बनेगी और जल्दी उसकी स्वीकृति जाएगी। ये आपका वादा है? बिल्कुल 100% श्योर। आप मीडिया के सामने कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं कमिटमेंट का पक्का व्यक्ति हूँ। अच्छा, एक सवाल आपसे और करना चाहेंगे कि मुन्ना सिंह चौहान जी, उनका नाम आज तक जो है जनता के बीच में है, लोग उनको याद करते हैं अभी भी। आपने ऐसा कौन सा काम नहीं किया कि आपको लोग ज्यादा नहीं याद करते? मैं अभी एक तो स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान जी MLC रहे 2002 से 2010 तक, वो MLC के रूप में काम किया। 2005 में उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री के रूप में काम किया और वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बताए रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं और प्रयास करेंगे, क्योंकि वो मेरे पिताजी थे, उनका बड़ा वो था, हम लोग प्रयास करते हैं उनकी रास्ते में चलकर जो भी छूटे हो विकास कार्य उसको हम करेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ 274 बीकापुर विधानसभा से विधायक अमित सिंह चौहान। मैं दिशा पांडे, लखनऊ विधानसभा, फर्क इंडिया।